ये मेरी माता जी हैं। मैं इन्हीं को भागवत कथा सुना रही हूँ और इन्हीं के माध्यम से आप लोग भी सुनिए, श्रवण कीजिए और हृदय में ग्रहण भी कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। तो इसमें नारद जी ने कहा, नारद उवाच ज्ञान यज्ञ करिष्याम शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। श्री नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र के कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई साधन स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है। अब आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि नारद जी ने सनकादि ऋषियों से, यानी सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, इनसे कहा कि ये जो सत्य कर्म क्या है। सत्य कर्म भगवत कथा यानी श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण की कथा को सुनो। तो इसका विधि विधान पूछ रहे हैं, कितने दिन में पढ़ना चाहिए, इसका अनुष्ठान कितने दिन में करना चाहिए, आगे यही बताएंगे सनकादि ऋषि। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनो कि किस प्रकार इसको किया जाता है। अगर आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं आप, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। आगे सनकादि ऋषि बोले हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर गंगा के तट के किनारे सुना जाए तो अति उत्तम होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में भी, अपने स्थान जहाँ भी पसंद करके सुनेंगे वहाँ भी फलदायी होगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है। उसके पास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व उसका निर्बल उसका उदय होगा। और भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि जैसे ही कथा वहाँ सुनेंगे आप, वैसी भक्ति माता आ जाएंगे, ज्ञान वैराग्य सब तरुण हो जाएंगे, यानी युवावस्था में आ जाएंगे। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एव मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरा। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया, यानी सब जगह हल्ला मच गया कि कथा हो रही है हरिद्वार में। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भगवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। और भृगु सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्ययन, गौतम, मेधातिथि, देवल और देवराज
परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय और दत्तात्रेय और पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर ऋषि, छाया, शुक, जाजल और जम आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए भागवत कथा सुनने के लिए। यानी ये भगवत महापुराण इतना फलदायी है कि सारे प्रकांड विद्वान, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, देवतागण, यहाँ तक कि चारों वेद भी, अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी सशरीर उपस्थित होकर वहाँ पे सुनने लगे। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं वो भी वहाँ पर मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गई। यानी मंत्र, श्लोक जो थे वो भी शरीर धारण करके वहाँ पर सुनने लगे। यानी 18 पुराण में सबसे पूजनीय श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसको पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद तो है ही हमारे हिंदू शास्त्र सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके अलावा पंचम वेद कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। तो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। इसका रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। 6 शास्त्र भी आ गए। 6 शास्त्र यानी जो वेदों को पढ़ने में सरलीकृत करते हैं आदि शंकराचार्य, जिसकी वेदांगों अंगों की रचना की थी, वे 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उपनिषद, ये सब भी वहाँ पे उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा तीय, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। इसलिए जहाँ पर कथा होती है तो दृश्य अदृश्य रूप में सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। यानी वहाँ पे सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो कहीं भी कथा हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण की, आपको बुलाया गया है, नहीं गया है, आपके कान में पड़ रहा था, आप वहाँ पर दौड़ के चले जाइए और वहाँ पे कथा बैठ के सुनिए। अगर आपके कानों में एक श्लोक भी पड़ गया तो करोड़ों करोड़ों फलदायी होता है। तो कहीं भी कथा हो हमको ज़रूर सुनना चाहिए। कहते हैं इसमें महात्म्य में लिखा गया है कि अगर कहीं कथा हो रही है और हम जाने की सोच लिए, जितना जितना कदम हम बढ़ाते हैं उस पंडाल की तरफ, उतने एक एक कदम पर 1-1 करोड़ गाय दान देने के बराबर फल प्राप्त होता है। और जब हम कथा को सुन लेते हैं, अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होता है। ऐसा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। तो वहाँ पर यही सब है कि तीर्थ, ऋषि, मुनि, अप्सराएं, गंधर्व सब चले आए हैं। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। मानी सनकादि ऋषियों ने सुनाया। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। यानी जो भी कथा व्यास पे बैठे उनकी वंदना करनी चाहिए। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। कथा जब भी होती रहे, जितने भी वैष्णव लोग रहें और जितने साधु संत रहें, उनको कथा में आगे बैठाना चाहिए। अब इसको पढ़ के एक एक लाइन पे आप नियम को देखते हुए चलिए कि कथा को कैसे सुनने और सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि संत महात्मा आ गए उनके लिए आसन नहीं बना, उनके लिए सबसे पहले आसन बनाओ कथा सुनने के लिए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो जब भी कथा का उत्सव करें आप लोग, तो ऐसे ही उल्लास से पूर्वक होली मनाते हुए, दिवाली मनाते हुए, जैसे उत्साह पूर्वक फूलों की होली खेलते हुए और लोगों का सम्मान करते हुए तभी कथा का प्रारंभ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अथ ये वर्ण्यते स्माभिर्म हिमा शुकशास्त्रज्ञ यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत्। आगे सनकादि ऋषियों ने कथा को प्रारंभ किया। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य बताया। उन्होंने कहा
कि अब हम आपको इस भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु हमारे हृदय में आ जाएंगे अगर हम कथा को निष्ठा और श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक सुनेंगे तो। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं तथा ईश्वर सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भगवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवशी संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। सोचो कितनी महिमा है श्रीमद् भागवत की। खुद भागवत कथा में पुराण में कहा गया है, यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहिर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का कथन, भागवत का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। सोचिए, जब आधा श्लोक पढ़ने से अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल मिल रहा है, अगर हम पूरा पढ़ने सुन ले तो कितना फलदायी होगा। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो पुरुष इस सोने के सिंहासन पर रखकर इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को, इस पुराण को, जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें देखो लिखा गया है कि अगर हम द्रव्य दान कर रहे हैं तो सोने के सिंहासन ऐसे बना के, जैसे ये रखने वाला है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसे बना के सोने के उस पर रख के इस पुस्तक को दान करना चाहिए। अगर इतना इच्छा नहीं है, आज के युग में सोना इतना महंगा है, तो आप द्रव्य दान जरूर करें, यानी स्वर्ण दान, भागवत कथा व्यास को स्वर्ण दान जरूर करना चाहिए। अगर बहुत नहीं तो छोटा भी कोई वस्तु बनाकर वस्तु दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा गया स्वर्ण दान का फल कथा व्यास को करना चाहिए। उनको पुस्तक तो जरूर दान करना चाहिए और पुस्तक में वो स्वर्ण लगाकर, जिस लिखा है कि जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी स्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए उत्पन्न हुआ था। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री इसको अपने जीवन में एक श्लोक भी नहीं सुने उनका जीवन ही बेकार है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा
मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। जब भी कथा सुने तो सत्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन है। इसलिए श्री शुकदेव जी ने तो विशेष विधि बतलाई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है। सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई, क्योंकि अगर इतने दिन में हम पूरा पुराण पढ़े, इतने दिन में इंद्रियों को साध पाना कलयुग के मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तो इस सरल विधि बताया है शनकादि ऋषियों ने कि 7 दिन के अंदर ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। अब 7 दिन का वो साप्ताहिक जो विधि है वो बताया गया है। आगे आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी सहज में ही मिल जाता है, जो तप, योग, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, इस व्रत से बढ़कर, तप से कहीं बढ़कर नहीं है। तीर्थ सेवन तो सदा ही बढ़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। यानी आप जितने संसार में तप, योग, नियम, तीर्थाटन करके आप फल प्राप्त करोगे पुण्य, उससे भी ज़्यादा फल मिलता है आपको साप्ताहिक कथा सुन लो श्रीमद् भागवत की। शौनक जी ने पूछा आगे, साचर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानदि धर्मान विगणय साम्प्रतं निःशेषे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। यानी ज्ञान, ध्यान, योग, जप, तप सबसे बढ़ के कैसे हो गया। शौनकादि ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब सूत जी कहते हैं, सूतवाच, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिशुत्याप्त युद्धवो वाक्यं ब्रवीत। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे सपने मन में भी एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए हे भगवत वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपके निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप द्वापर में जाइए मत, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कह रहे इसलिए भगवत वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान
आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव की ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान सोचने लगे कि कलयुग के मानव के लिए हमको क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। तब उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत महापुराण में रख दी और वे अंतर ध्यान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। यानी साक्षात कृष्ण का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जाते वक्त भगवान इसी में अपनी सारी शक्ति समाहित कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनक जी जिस समय सनकाद मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनिए। एक आश्चर्य की बात हुई। कहाँ? हरिद्वार में जब सनकाद ऋषियों ने नारद जी को एक कथा सुना रहे थे, वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम से प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भावगन नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। भक्ति वहाँ पे के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गाते हुए भक्ति उपमाता उपस्थित हो गई उस समय। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। करते ही अकस्मात प्रकट हो गई। हाँ, भक्ति प्रकट हो गई वहीं पे। हाँ, तो भी भक्ति का ही तो प्रसन्न करने के लिए उपाय चल रहा है। भक्ति माता वृंदावन में जवान थी, लेकिन और जगह नहीं आ पा रही थी ना, और संसार में और जगह आने के लिए प्रयास किया जाए। और ज्ञान वैराग्य वहीं जर्जर हो गए थे, वो वृंदावन में भी नहीं जवान हो पा रहे थे। तब नारद जी उसका उपाय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म सबसे बड़ा क्या है? तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनो। तो सनकाद ऋषियों ने नारद जी को हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा सुनाने लगे, तो वहाँ भक्ति माता नाचते हुए आ गई, जो वृंदावन में रो रही थी पुत्रों को लेकर। तो वही कह रहे, एक आश्चर्य की बात हुई, भक्ति माता नाच। अब भाई जहाँ कथा हो रही है वहाँ तो भक्ति आ ही जाएगी सबकी। भक्ति जब सबके मन में आई, हमारे आपके मन में, तब तो भक्ति उपस्थित होगी। जब भगवान से मनुष्यों ने प्रेम किया कथा सुनकर बाल लीलाओं का, अभी तो ये बताया जा रहा है ना, आगे बाल लीलाओं का वर्णन होगा। तो जब ऐसा वर्णन हुआ, सब भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब गए, तो भक्ति उपस्थित हो गई। तो भक्ति नाचने लगी शरीर रूप धारण करके वहाँ। जब भक्ति नाचने लगी तो उनके पीछे पीछे उनके ज्ञान वैराग्य बेटे भी आ गए। तो वही क्या आशीर्वाद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब शनकादियों ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर शनकादि ऋषियों ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जो भगवान विष्णु का भक्त होता है, कृष्ण का, उसके हृदय में भक्ति या माता पहले आ जाती है।
तो जब भक्ति आ जाती तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाती ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजे। अगर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है, उसके अंदर भक्ति आके बैठ जाती है, तो उसका कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलयुग का प्रभाव फिर उस व्यक्ति के अंदर नहीं आता, उस व्यक्ति के पास। इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन करते रहो और भगवान से भक्ति करते रहो। तो जहाँ भक्ति है भगवान की, वहाँ कलयुग सवार नहीं होगा, कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जिनके हृदय में तब भक्ति माता तुरंत अपने भगवान भक्तों, विष्णु के भक्तों के हृदय में जा विराजे, बैठ गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होकर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। और जिसके हृदय में भक्ति माता बैठ जाती है, वहाँ पे श्री विष्णु आके तुरंत बैकुंठ छोड़ के बैठ जाते हैं। वहाँ पे भूलोक में यह भगवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। बोलो श्री मद्भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्त और भगवान की जय, त्रिदेव की जय हो। समस्त चराचर देवी देवताओं की जय, समस्त चराचर प्राणियों की जय। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। स्थान देवता की जय, नगर देवता की जय, कुल देवता की जय, मात पिता की जय और चारों वेदों की जय, सनातन धर्म ग्रंथों की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। तो अपने सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। इतना सुंदर हमारा सनातन धर्म, इतने प्यारे भगवान, इतने शास्त्र और भक्ति माता जिसके पास आगे भगवान वहाँ आ जाएंगे। इतना सरल उपाय संसार को तारने का। श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनिए और अपने जीवन को सरल और भक्तिमय बनाइए। भगवान दौड़े चले आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम साधु जी शीतम गुरु भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधे राधे। हो गया। अब तीसरा अध्याय आज समाप्त हो गया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा अध्याय समाप्त। अब चतुर्थो अध्याय चलेगा। अब कल हम आपको चतुर्थ अध्याय सुनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू पढ़िए और भगवत भक्ति से जुड़िए। राधे राधे। आप भी राधे राधे इधर कर लीजिए। सब देखो मेरी माता सबको राधे राधे कर रही है। जो भी सुन रहा उनको शुभ आशीष दे दीजिए। ऐसे आशीर्वाद दे दीजिए जो सुन रहे हैं। हाँ आशीर्वाद दे दीजिए। राधे राधे। ऐसे मेरी माँ जिसको आशीर्वाद दे देती है उसका बहुत भला होता है। सुनने और सुनाने वाले के लिए।